आज का हमारा टॉपिक है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज क्या है। ठीक है ना। एक तरह से सरकार ने चैलेंज दिया है, ये क्या है हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो करंट न्यूज़ में क्या है इसके बारे में। ये अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, किस दिन लॉन्च की गई थी? वर्ल्ड टॉयलेट डे जिस दिन हम मनाते हैं यानी कि 19 नवंबर को ये लॉन्च किया गया है। इसका नाम है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो सीवर्स में और सेप्टिक टैंक्स में लोगों के द्वारा सफाई करवाई जाती है ना, लोगों को घुसाया जाता है उसके अंदर, फिर वो लोग जो साफ़ करते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, हम आगे देखेंगे इसको डिटेल में। तो इस तरीके से सफाई ना करवा कर मशीन्स के द्वारा सफाई की जाए, इस चैलेंज का एम ये है। ठीक है, देखो सरकार ने कहा है कि किसी भी इंसान को ऐसे सीवर्स में यानी कि नाले में और सेप्टिक टैंक्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेप्टिक टैंक वो होता है जिसमें हमारे बाथरूम का गंदा पानी वगैरह जाता है। ठीक है ना, तो उसमें घुस के साफ़ करने की किसी भी इंसान को ज़रूरत नहीं है जब तक एकदम ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ जाए, मतलब कि ऐसी सिचुएशन जब तक ना आ जाए कि बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा है और सफाई नहीं हो पा रही है, तब तक किसी भी इंसान को उसमें घुसाना नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए हमारी कंट्री की जो 243 सिटीज़ हैं, वहाँ के चीफ सेक्रेटरीज, स्टेट मिशन डायरेक्टर्स, उसके बाद दूसरे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के, और सिटी के जो ऑफिसर्स हैं, वो साथ में इकट्ठा आए हैं और उन्होंने ये प्लेज लिया है। प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा होती है। ठीक है, उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली है इन 243 सिटीज़ के बिहाफ में खुद आकर के कि हम 2021 के 30 अप्रैल, देखो यहाँ 2020 लिखा है, वो बाय मिस्टेक लिखा गया है। ठीक है, तो 30 अप्रैल 2021 तक हम सब मिलकर इन 243 सिटीज़ को पूरी तरह से मैकेनाइज तरीके से सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई कराने में तत्पर होंगे। यानी कि कोई भी इंसान नहीं जाएगा सीवर और सेप्टिक टैंक के अंदर उसकी सफाई करने। इसको हम 2021 के 30 अप्रैल तक सुनिश्चित कर देंगे। तो जैसे ही 30 अप्रैल 2021 तक ये डेडलाइन ख़त्म होगी, तो उसके बाद उसके अगले ही महीने यानी कि मई 2021 में इन पूरी सिटीज़, जिन्होंने 243 सिटीज़ ने इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, ग्राउंड लेवल पे इसका असेसमेंट होगा कि सही से 30 अप्रैल 2021 तक किस किस जगह में सही से काम हुआ है। ये चीज़ मई 2021 में देखी जाएगी। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट एक एजेंसी होगी, उसके द्वारा ये चीज़ देखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इस चीज़ का जो रिज़ल्ट है वो 15 अगस्त 2021 को दिया जाएगा कि किन सिटीज़ ने सबसे बेहतर तरीके से काम किया है। ठीक है, और किन सिटीज़ ने सबसे अच्छी तरीके से पूरी तरह सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स क्लीनिंग को मैकेनाइज्ड बना दिया है, ताकि किसी भी इंसान की जान जोखिम में ना आए। अब देखो सिटीज़ को अवार्ड दिया जाएगा, 3 कैटेगरी होगी। ठीक है, सिटीज़ की जैसे पहली कैटेगरी होगी जिस सिटी में पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, वो सिटीज़ आएगी पहली कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी में आएगी जिस सिटी में पॉपुलेशन 3 से 10 लाख है। ठीक है ना, मतलब ऐसी सिटीज़ को देखी जाएंगी ताकि कंपटीशन सही रहे। जिन सिटीज़ में 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं, उन सिटीज़ की कंपटीशन अलग से देखी जाएगी कि उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। उसके बाद 3 से 10 लाख पॉपुलेशन जिस सिटी में है, उनका अलग से देखा जाएगा कि इनका कैसा काम रहा है, इन्होंने ठीक से ये चीज़ की है कि नहीं। उसके बाद जिन सिटीज़ में 3 लाख तक पॉपुलेशन यानी कि 3 लाख या 3 लाख से कम पॉपुलेशन है, वो आएंगे तीसरी कैटेगरी में, और उन सिटीज़ का काम भी देखा जाएगा। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद अवार्ड दिया जाएगा सिटीज़ को जिन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से काम किया है। अब देखो सरकार को ऐसा चैलेंज लाने की ज़रूरत क्या पड़ गई? सरकार ने क्यों ये चीज़ लाई है कि भाई आप मैकेनाइज्ड कर दो पूरी तरह से सीवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग को? क्योंकि इसकी वजह से, ठीक है ना, इसकी वजह से
काफ़ी लोगों की मौत हो जाती है। कैसे, देखो कुछ लोग जो है, आप लोगों को भी पता होगा, नाला साफ़ करने का, उसके बाद सेप्टिक टैंक की सफाई करते हैं, ठीक है ना। वो लोग यही काम करते हैं प्रोफेशनली, वो काम ही उनका यही होता है। तो जब भी हमको अगर अपने घर का सेप्टिक टैंक या फिर नाला वगैरह साफ़ कराना होता है तो हम उनको बुलवा करके साफ़ करवाते हैं। तो जब ये सब क्लीनिंग करवाने की ज़रूरत होती है तो उनको क्या करना पड़ता है, अंदर घुसना पड़ता है, ठीक है। सेप्टिक टैंक के बिल्कुल अंदर घुस के उसकी सफाई करनी होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है सेप्टिक टैंक में, तभी भी उनको बिल्कुल अंदर घुसना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार घुटन की वजह से उनकी मौत हो जाती है अंदर ही। या फिर कई बार कुछ ऐसी गैसेस होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, ठीक है, उसके बाद कार्बन ऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, ये सब जो गैसेस होते हैं ना, ये सेप्टिक टैंक्स और नालों में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। और इन गैसेस के पास अगर आप ज़्यादा टाइम तक रहोगे ना, ज़्यादा देर तक एक्सपोजर होगा अगर बॉडी का इन गैसेस के सामने, तो इससे आपकी जान भी जा सकती है घुटन की वजह से, ठीक है। एस्फिक्सिया की वजह से आपकी जान जा सकती है। और कई ऐसे काम करने वाले हैं जिनकी जान जा भी चुकी है, ठीक है। उसके बाद सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स में आपको पता ही है कितना गंदा पानी और कितनी गंदी चीज़ें होती हैं। तो उसमें कई तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो जैसे कोई इंसान उसमें घुसता है तो उसके मुंह से या फिर उसकी नाक से या कहीं से भी वो बैक्टीरियाज उसके अंदर, बॉडी के अंदर चले आते हैं और कई तरह के डेंजरस इन्फेक्शंस उनको हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से इतनी मौतें हो चुकी है। तो सरकार अब ये चाहती है कि इन सीवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग को इंसानों के द्वारा ना करवा के मैकेनाइज्ड तरीके से करवाए, मशीनों से करवाए, ताकि लोगों की जान बच सके, लोगों की जान ना जाए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है, ताकि सिटीज़ भी अवार्ड के लिए ही सही इस क्षेत्र में काम तो करेगी ना, भले ही अवार्ड पाने के लिए हो कि हाँ हमारी सिटी को हम और आगे ले जाना चाहते हैं, यही सोच कर भले ही, लेकिन मैकेनाइज्ड तो कर देगी, लोगों की जान तो बचेगी, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है हमारे देश में। आप लोग कभी अगर पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें कई बार ऐसा देता है कि सीवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीन करते हुए एक इंसान की जान चली गई है, ठीक है ना। उसके बाद देखो, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे काम किया है। 2014 में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये मैंडेटरी कर दिया था कि अगर किसी भी इंसान की जान सीवेज या सेप्टिक टैंक में काम करते वक्त जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, ठीक है, एज अ कंपनसेशन। अगर उसकी मौत सीवर या सेप्टिक टैंक क्लीन करते समय हो जाती है तो 10 लाख रुपए कंपनसेशन उसकी फैमिली को देना पड़ेगा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ये कहा था और मैंडेटरी कर दिया था। तो हमारे भारत में इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता अब हो गई है, इसलिए सरकार भी बिल्कुल आगे आकर काम कर रही है, ठीक है। और आपको पता ही है, मोदी सरकार जब से आई है उन्होंने सफाई को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है सफाई को। तो देखो, आज के टॉपिक में हमारा इतना ही था, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।